हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की हिंदी की बुक का 5वां पार्ट दोस्त की मदद। इसको पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। आप लोग देख रहे होंगे, ये कछुआ है, ये लोमड़ी है। ये दोनों दोस्त हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तभी वहाँ पर कौन आता है, एक तेंदुआ आता है और दोनों सर पर जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है और लोमड़ी तेज़ी से दौड़कर अपनी मांद में पहुँच जाती है। फिर क्या होता है, कछुए को कहीं छुपने का मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। तो क्या होता है कि लोमड़ी तो निकल गई, अपने मांद में पहुंच गई, लेकिन कछुए को तेंदुए ने पकड़ लिया। तेंदुए ने जो कछुआ था उसको अपने दांतों में दबा लिया और पेड़ के नीचे उसको खाने के लिए चला गया। लेकिन जो आप लोगों ने देखा कछुआ कैसा होता है, कछुआ एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है, नीचे तो वो सॉफ्ट होता है, लेकिन ऊपर से उसका एक खोल होता है, कवच होता है, जो बहुत हार्ड होता है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो तेंदुआ भी उसको अपने नाखूनों से और दांतों से नहीं तोड़ पा रहा था, तो वो उससे परेशान हो रहा था। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तो जो लोमड़ी थी, लोमड़ी किसकी दोस्त थी, लोमड़ी कछुए की दोस्त है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस तरह से किसी भी तरह से हम इसको बचाएं, अपने दोस्त को, कछुए को। तो उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली। तभी बाहर आई, थोड़ा सा बाहर निकली और उसने कहा, तेंदुए जी, भोलेपन के साथ, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो उसने चालाकी से बोला कि जो कछुआ का जो खोल है, मुझे इसको तोड़ने का तरीका पता है, क्या मैं बताऊँ इसको। तो वो बताती है, इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तो वो तेंदुए को बताती है कि अगर आप इसको, कछुए को पानी में डाल दोगे तो इसका जो खोल है वो कैसा हो जाता है, नरम हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कोई भी कुछ चीज़ें डालते हो अपनी पानी में तो वो नरम हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर आप इस कछुए को पानी में डालोगे तो इसका खोल भी नरम हो जाएगा। तेंदुए ने क्या किया, उसकी बात मान ली। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। तेंदुए ने फिर क्या किया, यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। और इस तरह से तेंदुए ने जो कछुआ था, कछुए को पानी में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, और इस तरह से वो जो कछुआ था अपनी उसकी जान बच गई। तो हमने देखा कि ये जो कछुआ और लोमड़ी जो दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान बचाई। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो संकट के समय में, परेशानी के समय में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि लोमड़ी ने कछुए की। हमें भी अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो चलिए इस कहानी के प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। कहानी से, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए यह उपाय, उसने तेंदुए से कहा कि अगर इस कछुए को आप तालाब में या पानी में डाल दोगे तो इसका कवच या जो खोल है वो नरम हो जाएगा और इस तरह से ये खुल जाएगा। तो यही उसने तरकीब सोची थी। अगला प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मान ली और उसको, जो कछुआ था, उसको पानी में फेंक दिया। अगला है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। अगला है, गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, या तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो जैसे आप लोग क्लास में बातें करते हो, ठीक वैसे ही कछुआ और तेंदुआ दोनों दोस्त हैं और वो बातें कर रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। जैसे आप लोग बातें करते हैं, ठीक वैसे ही वो भी बातें करते हैं। इस तरह आपको सोचना है, अपने दोस्त से बात करना है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। चलिए,
अगला है कछुआ चाल। कछुआ चाल, कछुआ सभी को पता है कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। ठीक है, आप सभी को पता है जो भी धीरे धीरे चलता है उसको क्या बोलते हैं, ये कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे, जो तेज़ भागता है, जो तेज़ भागता है उसके लिए क्या कहेंगे, वह चीते की तरह, चीते की तरह भागता है, या यहाँ पर लिख सकते हो घोड़े की तरह भागता है, घोड़े की तरह भागता है, कोई भी लिख सकते हैं, चीते या घोड़े। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। जो बहुत अच्छा तैराक होता है, तो सबसे अच्छा तैराक कौन है, मछली है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह मछली, मछली की तरह तैरता है। अगला है तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। तो जब कछुए को तेंदुए ने पकड़ा तो वो सोच रहा होगा कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ, आज तो मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, इस तरह कुछ सोचा होगा। या आप लोग जो भी सोच रहे हैं वो इसको लिख सकते हैं। फिर आगे है, उसने उस समय किसे याद किया होगा। तो जब आप परेशान होते हो किसी भी तरह, तो आप घर में होते हो तो किसको याद करते हो, मम्मी पापा को याद करते हो। बाहर होते हो, दोस्तों के साथ होते हो, तो दोस्तों को। तो उस टाइम उसने किसे याद किया होगा, उस समय उसने लोमड़ी को याद किया होगा, लोमड़ी को। अगला है खोल जैसा सख्त। कछुए का खोल कैसा होता है, बहुत सख्त होता है, उसको तोड़ना मुश्किल है। अब बताओ कछुए के खोल जैसी कुछ सख्त चीज़ों के क्या क्या हो सकती हैं। तो आप लोग पता है को जो सख्त चीज़ होती हैं, नारियल, नारियल आप लोगों ने देखा है, नारियल। नारियल के अलावा क्या होता है, आप लोगों ने छिलके वाला बादाम देखा होगा, बादाम। ठीक है, उसके अलावा अखरोट देखा होगा, अखरोट। इनके जो कवच होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं, तो इनके नाम लिख सकते हैं। अगला है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका सुझा सकते हो। अभी हम लोगों ने कहानी पढ़ी, तो कछुए को बचाने के लिए लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि अगर इसको पानी में डाल दोगे तो इसका खोल नरम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, तो लोमड़ी ने तेंदुए को खोल तोड़ने का आसान तरीका यह बताया है कि अगर वह पानी में इस कछुए को डाल दे तो इसका जो खोल है वो टूट जाएगा या निकल जाएगा। आगे है नारियल। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। तो नारियल को सही तरीके से हथौड़े से तोड़ने पर धीरे धीरे वो आसानी से टूट जाता है। अगला है, एक से अनेक। अब देखिए, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए। अब हमने देखा एक था कछुआ, तो हमने क्या लिखा, एक कछुआ। जब 3 कछुआ हो गए तो उन क्या लिखा हमने, 3 कछुए। दोनों को क्या हो गया, दोनों में लिखने में थोड़ा अंतर हो गया, यहाँ पर कछुआ लिखा, यहाँ पर कछुए हो गया, यानी कि एक कछुआ होता है और 3 कछुए हो गए। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको लिखने का तरीका बदल जाता है। अब देखते हैं, अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। एक कपड़ा, एक कपड़ा है, 3 कपड़े हो जाएगा, कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपये। ठीक है, 1 खंबा, 4 खंबे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले, पतीले। 1 संतरा, 10 संतरे। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है, एक कपड़ा है, ये कपड़े हो गया, ये रुपया है, ये रुपए हो गया, ये खंबा है, ये खंबे हो गए, ये पौधा है, ये पौधे हो गए, ये पतीला है, ये पतीले हो गए, संतरा का संतरे हो गए। तो इस तरह से अगर एक चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें बनानी है तो उसमें जो उनका लिखने का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। इसी को बोलते हैं, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, किसकी चाल। बताओ ऐसे कौन चलता है। फुदक फुदक कर चिड़ियाँ चलती हैं, तो चिड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं। एक तो बोल सकते हैं मैना बोल दिया, ठीक है, फिर गौरैया बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी चिड़िया होती है फुदक फुदक चल। चौकड़ी भरकर, चौकड़ी भरना मतलब तो हिरण होता है, हिरण, ठीक है।
सॉरी हिरण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो बछड़ा होता है गाय का, वो भी चौकड़ी भर के चलता है। थोड़ा सा दौड़ा फिर रुक गया, थोड़ा सा दौड़ा रुक गया, तो इसको चौकड़ी भरना बोलते हैं। अगला है छलांग लगाकर। छलांग लगाकर हमने पढ़ा है, तेंदुआ तो होता ही है, तेंदुआ, उसके साथ छलांग लगाकर कंगारू। आगे देखते हैं रेंग रेंग कर कौन चलता है। रेंग कर सांप चलता है, केंचुआ चलता है। आगे है मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने पर मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। यहाँ पर क्या है, कागज़ है, लकड़ी है, गिलास है, रोटी है, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़, ये सारी चीज़ें हैं। इनमें कुछ चीज़ें पानी पर डालने पर कैसे हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। तो यहाँ पर मुलायम हो जाएंगी वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, जो मुलायम नहीं होंगी वो यहाँ लिखनी है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है कागज़। कागज़ क्या होगा, पानी में डालेंगे तो मुलायम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कागज़। उसके बाद है लकड़ी। लकड़ी को पानी में डालेंगे मुलायम होती है, नहीं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी। अगला है गिलास। गिलास को पानी में डालेंगे तो मुलायम होता है, नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे गिलास नहीं होता है, तो इस नहीं वाले में लिखेंगे। अगला है रोटी। रोटी को पानी में डालेंगे तो मुलायम हो जाएगी, तो यहाँ पर रोटी लिख देंगे। बिस्किट, बिस्किट पानी में डालेंगे तो मुलायम हो जाता है, तो यहाँ पर बिस्किट लिख दिया, बिस्किट हो गया। फिर अगला है नेक्स्ट प्लेट। प्लेट को पानी में डालेंगे तो मुलायम होती है, नहीं होती है, तो प्लेट नहीं होती है, इसलिए यहाँ लिख दिया। फिर है पत्ता। पत्ते को भी डालेंगे तो पत्ता भी नहीं होता, तो ये यहाँ पर लिखेंगे पत्ता। मोम, मोम भी नहीं होता, मोम। रुई, रुई हो जाती है, रुई हो गई। फिर पापड़, पापड़ ही मुलायम हो जाता है, तो पापड़ यहाँ लिखेंगे। तो ये थे कुछ चीज़ें जो मुलायम हो जाती हैं पानी में डालने पर, और पानी में कुछ चीज़ें नहीं होती, तो इनको हमने कर लिया है। फिर इसके बाद है एक कहानी, और इसको क्या करना है, आपको इस कहानी को पढ़ना है। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी बहुत चालाक है, बहुत चालाक थी, वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतज़ार कर रहा था। पूरी रात काट दी, फिर पता चला कि इस तरह, इसमें क्या है, ये कहानी पूरी नहीं है, तो इस तरह आप इसको क्या करिए, कहानी को अपने मन से इसको बढ़ा सकते हो, आगे कुछ भी बना सकते हो। फिर कहानी का यहाँ पर नाम छोड़ा गया है, तो आपको यहाँ पर कहानी का नाम भी लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।